नहीं, मैं स्पष्ट पहले से बोल रहा हूं कि भाई जो अगर योगी जी ने जो कार्यक्रम शुरुआत की है, अगर इसकी सकारात्मक रूप से ये साधु संत बैठे हैं, इनको ये खुद ही राजनीतिकरण दिखाई दे रहा है। जब हमने सब विपक्ष अपोजिशन की पार्टी होते हुए हमारे नेता ने कहा कि ये भगवान राम के उस पर रामनवमी पर या जो भी कार्यक्रम होता जा रहा है, तो उसमें उन्होंने व्यवस्था बनाई है, उसके सकारात्मक हमने दिया कि ये व्यवस्था संवैधानिक पद पे बैठे हुए अगर नई एक शुरुआत कर रहे हैं तो सभी धर्मों के साथ एक जैसा न्याय करें। वो योगी जी खाली एक हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी देश में रहता है सभी धर्मों के लोग हैं, सभी भारतीय हैं और उनको भारतीय सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। उस नाते भी संवैधानिक पोस्ट पे शपथ लिया, उसका पालन करें, निर्माण करें, अपने राजधर्म का निर्माण करें, तब तो ठीक है, स्वीकार किया जाएगा। अगर इसकी आड़ में अगर और कोई खेला खेल रहे हैं तब तो विरोध किया जाएगा, निश्चित रूप से विरोध होगा। दूसरे समाज के दूसरे धर्म के लोग भी कहेंगे अच्छा, कि भाई उनका जो कार्यक्रम आ रहा है उनके लिए बजट दीजिए, उनको पैसा दीजिए, इसमें कहां बुरा है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस डिबेट को दूसरी तरफ ले आता हूं। ये जब राजीव गांधी ने फैसला किया रामायण पे और एक्सचेकर से वो सीरियल बना, तब तो इतनी डिबेट नहीं हुई, वो चला। आज यहां ये एक स्टेट गवर्नमेंट पे ये फैसला लिया कि रामायण का वो कराएंगे, तो इस पर बवाल मच गया पंकज। जबकि उसका इंपैक्ट आज जो हो रहा है उसे फार बिगर, फार ग्रेटर जिसे कह सकते हैं, और फार डीपर था। सड़कें खाली हो जाती थी, एक घर में जहां टीवी होता था मोहल्ले में पूरा मोहल्ला वहां बैठ जाता था, और ये कांग्रेस का डिसीजन था। तब सेक्युलरिज्म तो खतरे में नहीं था, तब तो ये बातें नहीं उठी कि पब्लिक एक्सचेकर से आपने एक ग्रंथ पे बना दिया, तब तो नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये एक पॉलिटिकल डायकॉटमी है पंकज जी। देखिए, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि बवाल भी ये साफ शब्दों में नहीं कर पा रहे। हाँ। ये डायलेमा है इनके सामने कि बवाल भी ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, और इनकी हालत भी वैसी ही है कि ना माया मिली ना राम। बवाल को भी दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सुने तो वो फिर से वही शूद्र महिला और उस मुद्दे पे लेके जा रहे हैं जिसमें हिंदुओं में डिवीजन हो। मतलब वो अब मुद्दा डंप हो गया, वो मुद्दा डंप हो गया, क्योंकि खुल के ये बवाल भी नहीं कर सकते। और कैसे बवाल करेंगे? इन्होंने भी कब्रिस्तान के लिए पैसे दिए हैं, इन्होंने भी कई तरह के ऐसे कारनामे किए हैं जिन पे कई सारे सवाल उठेंगे। और मैं इसीलिए कहा कि कुछ ऐसे नेता जो कि दिवंगत हो चुके हैं, उनके आगे क्या शब्द लगाया जाता था वो दिन भी याद है। तो निश्चित तौर पर इसलिए इस तरह की बात करना, देखिए, बिल्कुल बेईमानी होगा। और इसीलिए मैंने कहा, अगर आप संवैधानिक तौर पे देख लीजिए तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया है कि आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है जब आप किसी मंदिरों से सर्विस टैक्स वसूलते हैं। उस समय ये लोग चुप रहे, तमाम पार्टियां चुप रही। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सियासी पार्टियां जितनी भी हैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पॉलिटिक्स करती हैं। चूंकि इस समय ऐसा माहौल बन गया है, जो समाजवादी पार्टी के सर्वोपरि नेता अपने नाम से पहले उनको लोग मुल्ला तक कहते थे, अब वही समाजवादी पार्टी सोच नहीं रही है कि हिंदू बने कि क्या बने। ये डायलेमा कांग्रेस के आगे भी है कि कभी जनेऊ पहने, कभी गोत्र बताएं, कभी आइडिया ऑफ इंडिया की बात करें, क्या करें। तो ये कंफ्यूज स्टेट में, इसलिए इनके एक नेता कुछ और बोलते हैं, बाकी जो शीर्ष नेता होते हैं वो चुप हो जाते हैं। और मुझे जो समाजवादी पार्टी का रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है उससे मुझे साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रही है कि योगी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उठाए गए इस कदम का विरोध किस प्रकार से करें। नदीमुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ अलग कहते हैं, सपा कुछ अलग कहती हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर बैठे हुए हैं, इनसे मेरा प्रश्न है कि आप नरेश अग्रवाल को भूल गए क्या? पार्लियामेंट में क्या बोल रहे थे? नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में क्या कहा था? जरा दोहराइए ना, बताइए नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था, संजय निषाद ने क्या कहा। तो दोहरा रवैया तो हर पॉलिटिकल पार्टियों के पास है। प्रधानमंत्री ने 2013 में क्या था, पिंक रेवोल्यूशन की बात की थी। आज बीफ का सबसे बड़ा ब्राजील ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत सप्लायर है। क्या हुआ? गोवा के अंदर गाय नहीं काटी जाती है,
भारत में आज भी 8 साल 10 साल हो गया, क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा क्यों नहीं दे देती है? मेघालय में बीजेपी का सदर क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये जरा बोलिए मुझे, क्या क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्या क्या हो रहा है? तो ये घालमेल राजनीति का, धर्म का घालमेल तो सबसे ज्यादा भाजपा करती है। भाजपा के गंगोत्री में जो आया पाक हो गया। यही नरसिंह अग्रवाल के घर पर काली पोती गई थी और भाजपा के गंगोत्री में आते हैं नरेश अग्रवाल सफेद कपड़े जैसे पाक हो गए। संजय निषाद ने क्या बोला? तो मैं कहता हूं कि भाजपा जिस तरह से मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ, उसी तरह से हिंदुओं का भाजपा तुष्टीकरण कर रही, इसको समझने की जरूरत है। ओपी सिंह जी, तुष्टीकरण कर रहे हैं आप लोग हिंदुओं का? नहीं, असल में इनकी आदत पड़ चुकी है। जब से पैदा हुए तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 58 साल, फिर 7 सरकारें विपक्ष में, यहाँ उत्तर प्रदेश की थी। तो ये तुष्टीकरण की जो माहौल में रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। अब नरेश अग्रवाल वाला मसला है। उनको तो ब्लैकमेल कर दिया ओपी सिंह जी, भगवान राम को छोड़ा कहाँ आपने? उनके नाम पे भी राजनीति कर दिया है। जब आपके साथ बैठे हुए संजय निषाद मंत्री कैबिनेट में कैसे बैठे हुए हैं? भाई एक बात बताइए, कैबिनेट में संजय निषाद जो मंत्री बैठे हैं, उन्होंने तो सीधी तरह से भगवान राम के पैदाइश पे ऊपर सवाल उठाया कि वो तो ऋषि मुनि के हैं, वो तो उनको दशरथ के पुत्री नहीं है। ये क्या मतलब हुआ आपका? ये कौन सा आपका है? जो दूसरे जो है बैठे हुए वो बोल रहे हैं, लेकिन आपके साथ चलेगा? अगर अपोजिशन के बाद और होता तो आपको लग रहा है? देखिए, आप ठेकेदार नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं की ठेकेदार नहीं हो सकती। हिंदू धर्म के दूसरे धर्मों में भी है। जब हम लोग करते हैं तो आपको नदीमुद्दीन जी, तब आपको बुरा लगता है कि ओपी सिंह जी, एक मिनट नदीमुद्दीन, एक मिनट विक्रमादित्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले बोलिए। जी, मेरा ये वक्तव्य है कि यहाँ इस देश में बड़ा विचित्र माहौल है। सनातन पद्धति है हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति अनादि काल से पद्धति रही है। हम किसी का विरोध नहीं करते साहब। हमारे यहाँ चारवाक भी हुए, हमारे भगवान को मानने वाले भी हुए, हमारे भगवान का तिरस्कार करने वाले भी हुए। हमने मनोरभाव बात करने की बात की। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, चाहे वो परमात्मा को माने, चाहे वो परमात्मा का। हम मुसलमानों का विरोध भी नहीं करते। हम कहते हैं कि हर मनुष्य की भावना को समझे। यहां जो राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से बंदरबाट हो रही है इस देश में, मानव की बंदरबाट करने को बैठे हुए, और कोई भी उससे अछूता नहीं है। अब मैं इस बात कहूंगा बीजेपी के लिए भी, जिस प्रकार से अगर यह मुलायम सिंह को आप पुरस्कृत करने की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा साहब बीजेपी वालों, रावण को भी पुरस्कृत कर दीजिए ना भाई। रावण को क्यों नहीं पुरस्कार कर देते आप? रावण को भी पुरस्कार दे दीजिए जनाब। तो जो आपकी बात गलत है उसको पूरी तरह से आपको मानना चाहिए गलत है, और उसका विरोध किया जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आपके पार्टी के कुछ लोग कार्य गलत कर रहे हैं तो उसको खुल के विरोध किया जाना चाहिए। पार्टी में जो लोग हैं उनको भी करना चाहिए। आज मुझे बताइए ना एक बात कि क्यों नहीं आप रावण को ही पद्मश्री दे दो भैया। अंतिम में जाते जाते तो वो भी परमात्मा भगवान की शरण में चला गया था, तो उसने पाप धो लिए थे। लेकिन जो कृत्य गलत है, मुलायम सिंह के जो कृत्य गलत है, उनका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए। और जिस प्रकार से राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आज कुछ लोग डुगडुगी बजा रहे हैं, उसका पूरी तरह से विरोध करना परम आवश्यक है। अरे आचार्य जी, मेरा विरोध मत करिए यार, मेरा विरोध करके अपने कपड़े मत खोलिए। कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री कहता है कि भगवान राम तो उनके बेटे नहीं, उनके पैदाइश पे सवाल उठा रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं बोला आचार्य महोदय? हमने विरोध किया। मैं तो यहाँ बैठ के विरोध कर रहा हूं बैठे हुए, वो सीता माता को बेबी की बता रहे हैं। अरे भाई चार बार पढ़ा है हमने, तो आपके साथ बैठे हुए हैं, कुछ भी बोले चलेगा क्योंकि आप हिंदू का ठेकेदार बन गए। अरे खराब लगता है, आपको भी तो खराब लगता है जब भगवान राम के पैदाइश पे सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं और वो उनकी कैबिनेट में भी बैठे हुए जी को नहीं पढ़ा भाई, उनके सीएम उठा रहे हैं, सीता मैया के सवाल सबका सम्मान कैबिनेट में बैठे हुए हैं। सबका सम्मान करते, सनातन सबका सम्मान करते हैं। आचार्य जी, आपने एक बात नहीं कहा, आप कह दीजिए, आचार्य जी आप कह दीजिए कि आप भाजपा के धर्मगुरु हैं,
आप कह दीजिए, हम मान लेंगे आपकी सारी बात। धर्मगुरु, मैं तो आप आपके कहते हैं सामने हिंदू मुझे समाज लगता है के धर्मगुरु नहीं है। आपको मति भ्रम हो गया। नहीं, आप धर्मगुरु नहीं है, अगर इनके लिए तो कह दीजिए आप इस पर। भाजपा को भी नहीं छोड़ा। आपके प्रति तो आपकी सम्मान, राजनीति, आपको आपकी ऐसा जो आचरण राजनीति करना करी है, चाहिए। तो आपको भी धर्मगुरु पट्टा बांध के गुरु नहीं बन जाते, आपकी जो वास्तविक जबरदस्ती तौर पर है, आचार और धर्माचार नहीं बन आपने तो जाते, केवल संस्कारों के इस से देश बनते में कुछ संप्रदायों हैं, को आचरण से जोड़ने बनते हैं का प्रयास धर्माचार। वाईएम नहीं, आपने एक बात समीकरण नहीं आपकी कहा। बात था। जब मैंने वाईएम सवाल समीकरण उठाया आपकी है, बात था ना। हमने गुरुजी ने वाईएम सवाल समीकरण उठाया आपकी बात है, था। उस पे एक शब्द आपने जहाँ नहीं आप निकाला। जिनका साथ देते आपको हैं, बोलना चाहिए मुजफ्फरनगर में कि आपने वो उन्हीं की हत्या मंत्री करवाई कैसे थी। कैबिनेट में रह सकता, जो मुजफ्फरनगर भगवान के राम अंदर की आप पैदाइश पर लोगों ने सवाल उन्हीं की उठाता हत्या करवा दी हो, वो थी। मंत्री कैबिनेट जहाँ में कैसे रह नजीबुद्दीन जी सकता के जो लोग कि बैठे हैं, सीता मैया बेचारे के अपनी उस पे छाती पीट रहे सवाल थे। उठाता हो, और वो फोन कलेक्टर करते पे सवाल रहे, उठाता वो हो, फोन करते हैं? रहे, तो वो फोन आपने कर एक रहे शब्द थे नहीं कि बोला। भैया हम पे हमला आप हो रहा जबरदस्ती है। ले मुट्ठी और भर आप लोगों ही के लोग गुरु बनना चाहते हैं। फोन बंद करके बैठ आपके गए प्रति थे। जो इस भी देश में धारण वास्तविकता करने बैठे तमाम हैं, राजनीतिक सबका सम्मान हो, देखिए, तभी गुरु कहलाने के लायक है। किसी भी धर्म का अरे आप धर्मगुरु हमारा है, सम्मान तो छोड़ किसी दीजिए धर्म भाई। के प्रति आप आग नहीं बनता, न आप जो भक्तता की कर बात रहे नहीं हैं, आप इस करता। पार्टी में हैं, समाज को आप मानव का मानवता सम्मान नहीं ही, करते। मानवता सबसे बड़ा आप धर्म तो है। मानव का सम्मान याद नहीं रखिए करते भाई। धर्मगुरु जी, अगर मानवता है, अरे आप इंसान अपना है, तो सम्मान तभी धर्म दीजिए है। भाई। जब लोग नहीं रहेंगे, मानव नहीं रहेंगे, धर्म की क्या करेंगे? कहाँ क्या करेगा धर्म? अरे मेरे भाई, इसलिए मानव का मानवता सम्मान सबसे करो, बड़ा आप धर्म तो है, केवल और ये मानव में देश विभाजन कर देते धर्म हो। के आधार पे आप नहीं तो चलेगा, मानवता का ये विभाजन संविधान कर के रहे हो आधार भाई। पे चलता है। आप तो उस मानवता का संविधान विभाजन कर में रहे हो। सभी धर्मों के लिए आप मानवता का प्रावधान है, सभी विभाजन धर्मों कर का रहे हो, सम्मान लोगों है। पे गोली चलवा रहे हो। धर्मगुरु, कार अरे गुरु जी देखिए, आज देखो हम भी आपको गुरु कह रहे हैं, हम भी गुरु कह रहे हैं, तो हम गुरु तभी तो कहेंगे जब आप सत्य बात कहेंगे, जब आप पार्टी की आप सदस्यता लेकर के और भगवा पहन के बैठेंगे और बात निष्पक्ष नहीं करेंगे, तो आपको गुरु मानने का अधिकार है। आपको तो संशय है कि आप कैसे धर्मगुरु हैं? आप गुरु हो ही नहीं सकते। अगर आप चश्मा बांध के बैठे हैं किसी एक पार्टी का, तो आप गुरु नहीं कहलाने के हकदार नहीं है।